हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने डीआरपीएस फरीदपुर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं राजीव वर्मा और आज फिर लेकर आए हैं आपको स्टैटिक्स और माध्य मध्यिका बहुलक प्रसरण। ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे मानक विचलन, प्रसरण विचरण गुणांक। ठीक है, उन पर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मानक विचलन हमने शुरू में ही आपको वीडियो बताया था। जब शुरुआत की थी स्टैटिक्स की, शुरू में बताया था मानक विचलन ही कराएंगे हम। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, मानक विचलन इंग्लिश में इसे स्टैंडर्ड STANDRD स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। देखिएगा, स्पेलिंग में मत जाना, ठीक है, हम गलत भी हो सकता है स्पेलिंग में मत जाना। स्टैंडर्ड डिविएशन वैसे ठीक लिखा है। तो मानक विचलन कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में मानक विचलन दो तरीके के सवाल होंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड, ठीक है। हाँ, मानक विचलन पर दो तरीके के सवाल होंगे, दो तरह के सवाल होंगे। एक तो केवल आंकड़ा दिया होगा, मानक विचलन पूछा होगा। ओनली आंकड़े दिए होंगे, ओनली डेटा दिया होगा, मानक विचलन पूछा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो वे है, उस क्वेश्चन में मानक विचलन और प्रसरण दोनों दे रखे होंगे। मानक विचलन भी होगा, प्रसरण भी होगा। तब आपसे मानक विचलन अगर दिया है तो प्रसरण पूछा जा सकता है। अगर आपको प्रसरण दिया है तो मानक विचलन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मानक विचलन फार्मूला होगा अंडर रूट प्रसरण। मानक विचलन इज इक्वल टू अंडर रूट प्रसरण। और हमेशा मानक विचलन की जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव आएगी मानक विचलन की वैल्यू। तो ये हमने लगा दिया मॉड, क्योंकि अंडर रूट में किसी का भी अंडर रूट अगर निकालें तो दो वैल्यू आएंगी। जैसे 25 का अंडर रूट निकाला, 5 आया, प्लस और माइनस का। एक वैल्यू प्लस की आई और एक वैल्यू माइनस की आई। ठीक है, तो हम मॉड इसलिए लगाया क्योंकि वैल्यू हमें हमेशा प्लस में, मतलब मानक विचलन का जो आंसर होगा वैल्यू पॉजिटिव में आने चाहिए। ठीक है, तो मॉड लगा दिया। तो मानक विचलन इज इक्वल टू प्रसरण, अंडर रूट प्रसरण। ठीक है, ठीक का मॉड। अच्छा, अब हम बात करें प्रसरण इज इक्वल टू क्या होगा। बेटा एक दूसरे से बनेगा, तो प्रसरण इज इक्वल टू होगा अंडर रूट, भेज देंगे मानक विचलन का स्क्वायर। ठीक है, प्रसरण जो बताया था हमने, एक रेंज बताया था। रेंज को प्रसरण भी कहते हैं, प्रसार भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में वेरिएंस भी बोलते हैं। प्रसरण इज इक्वल टू मानक विचलन का स्क्वायर। ठीक है, दो फार्मूले आपको यहां से मिले। तीसरा फार्मूला एक होता है विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, विचरण गुणांक पूछा जाता है। तो विचरण गुणांक क्या होगा? विचरण गुणांक होगा मानक विचलन अपॉन माध्य गुणा 100। ये विचरण गुणांक परसेंटेज में अगर पूछा जाएगा, प्रतिशत में अगर पूछा जाता है, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ऑप्शन में विचरण गुणांक पूछा गया है बट परसेंटेज में आंसर नहीं है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जैसा कि हमने कल बताया था कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के बारे में। ठीक है, तो विचरण गुणांक मानक विचलन बटे माध्य इंटू 100। ये परसेंटेज में अगर आंसर होगा तो मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। फार्मूला होता है विचरण गुणांक का। ये तीनों चीजें हो गई कवर, ये तीनों चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, फिर स्टैटिक्स में एक चीज और रह जाएगी,
कि माध्य हमने बता दिया, मध्यिका हमने बता दी और बहुलक भी बता दिया। इन तीनों की जो यारी है, इन तीनों की जो दोस्ती है वो क्या है? अगर सवाल में ये तीनों दोस्त वहां पर आपको दिखें, माध्य भी, मध्यिका भी, बहुलक भी, और पूछा जाए तो जैसे ये तीनों आपको उसमें क्वेश्चन में दिखें, मध्यिका और बहुलक पूछा जाए, मध्यिका और बहुलक दिया गया हो, माध्य पूछा जाए, माध्य मध्यिका दिया हो, बहुलक पूछा जाए, इन तीन में से, इन तीन दोस्तों में से दो की बात अगर दी है, तीसरा पूछा जाए, तब फार्मूला होगा बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू मध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ये हो गया बहुलक इज इक्वल टू माध्य मध्यिका बहुलक की यारी, माध्य मध्यिका बहुलक की दोस्ती, माध्य मध्यिका बहुलक अगर सवाल में दिए हैं, तीनों चीज वहां पर है आपके पास, तो अगर जैसे बहुलक पूछा जाए तो 3 इंटू मध्यिका माइनस माध्य, 2 इंटू माध्य। अगर ये दो चीजें दे रखी हैं तो बहुलक पता कर लेंगे, अगर ये और ये बहुलक और मध्यिका दे रखी है तो माध्य पता कर लेंगे, बहुलक और माध्य दिया है तो मध्यिका पता कर लेंगे। ये तीनों का कंप्रोमाइज, तीनों की दोस्ती का अगर साथ साथ तीनों लोग हैं तब हम इसका फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो बहुलक इज इक्वल टू, इन तीनों में संबंध होगा, बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू मध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है, बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू मध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। मध्यिका 3 गुना होगा, माध्य 2 गुना होगा, और किसके? बहुलक के। ठीक है, उनका अंतर बहुलक के बराबर होगा। तो अब हमने ये सीखा, अब हम लेंगे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन लेंगे और हम एक एक करके उस पर बात करेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं तो इन पर चर्चा करेंगे, और फॉर्मूले मैंने भी बताया आपको। क्वेश्चन है फर्स्ट, एक डेटा सेट का प्रसरण 121 है, एक डेटा सेट का प्रसरण 121 है, तो डेटा का मानक विचलन बताइए। डेटा का मानक विचलन बताएं, तो मानक विचलन इज इक्वल टू मानक विचलन क्या होगा? इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट प्रसरण। ये था ना फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला था, अंडर रूट प्रसरण, और ये मॉड लगा देंगे। मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि वैल्यू मानक विचलन की हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए, आंसर उसका नेगेटिव नहीं होगा। तो मानक विचलन इज इक्वल टू अंडर रूट प्रसरण, और प्रसरण है 121 का जब अंडर रूट करा तो आएगा 11, ये आ गया आंसर। ये हो गया मानक विचलन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 है तो प्रसरण क्या होगा? तो प्रसरण क्या होगा? मानक विचलन दिया है तो प्रसरण इज इक्वल टू होगा मानक विचलन का स्क्वायर, मानक विचलन का स्क्वायर। तो मानक विचलन कितना है साथियों? 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया प्रसरण इज इक्वल टू मानक विचलन का स्क्वायर। ठीक है, आई होप यहां तक समझ गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक विचलन दिया है, प्रसरण क्या होगा? क्या होगा अभी प्रसरण इज इक्वल टू मानक विचलन का क्या होता है? स्क्वायर। इसका स्क्वायर करें, शॉर्ट ट्रिक, 25 और 6 सत्ते, इसके आगे वाला नंबर इससे करेगा, हाथ मिलाएगा, आगे वाले नंबर से 6 के आगे क्या होता है? 7, 7 छंग 42, पॉइंट लगाएंगे हम 2 के बाद 42.25, यह आ गया प्रसरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, एक बंटन का माध्य 15 है, मानक विचलन 5 है, विचरण गुणांक पूछा है। क्या पूछा है यहां पर बेटा? विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा? मानक विचलन, फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया आपको, मानक विचलन बटे में माध्य। अगर ऑप्शन में
परसेंटेज में ऑप्शन दिए रखा है तो हम गुणा 100 कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, गुणा 100। चलिए 100 लेके चलते हैं साथ साथ में। मानक विचलन कितना है मेरे साथी? 5 और माध्य कितना है? 15 गुणा 100 गुणा 100। मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100। छुटका नंबर ऊपर, बड़का नंबर नीचे। हाँ ठीक है, बड़ा नंबर छोटा नंबर ऊपर और बड़ा नंबर नीचे गुणा 100। मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। काट देंगे, 5 तिया 15, 3 से 100 काटेंगे तो आएगा, 3 से 100 के लिए भाग करेंगे तो आएगा 33 पॉइंट लगभग 3 क्या प्रतिशत। एक बात ध्यान रखें बेटा, अगर मल्टीप्लाई 100 से करें तो परसेंटेज लगाना जरूर होगा। अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन अगर आपको दिए गए हैं, अगर ऑप्शन में परसेंटेज में आंसर नहीं है तो यहां पर ही आंसर हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 5/15 यानी कि 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मानक विचलन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या मानक विचलन यदि आंकड़े दिए हों, यदि केवल आंकड़े दिए हों, ओनली डेटा, केवल आंकड़े दिए हों, यदि केवल आंकड़े दिए हों, मानक विचलन पूछा है, क्या मानक विचलन पूछा है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? इफ ओनली गिवन डेटा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड करना हो। कैसे? एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 10, 13, 9, 12, 11 का मानक विचलन बताओ। मानक विचलन क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ओनली केवल डेटा दे रखा हो, केवल आंकड़े दिए हों, मानक विचलन पूछा गया हो, किस तरीके से उसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हमें माध्य निकालना होगा बेटा। इसके लिए सबसे पहले ऐसे सवाल में अगर आंकड़े दिए रखे हो, मानक विचलन पूछा है, तो सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे। और माध्य तो आप जानते ही हैं, क्या कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, या सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग 10 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 11। कुल पद कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 निकाले। 3 और 12 14 और 1 15 के 5 हासिल 1 1 2 1 3 1 4 और 1 5 55 बटे में 5। 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये आ गया 11। जिनमें केवल आंकड़े दिए हो, मानक विचलन पूछा गया हो, तो सबसे पहले निकालेंगे माध्य। निकाल लिया। अब माध्य के बाद निकालेंगे प्रसरण, क्योंकि मानक विचलन इज इक्वल टू होता है अंडर रूट प्रसरण। ठीक है, अब प्रसरण कैसे निकालेंगे? अब निकालेंगे हम प्रसरण की कर रहे हैं तैयारी, वेरिएंस की कर रहे हैं तैयारी। प्रसरण कैसे निकलेगा? बहुत ही केयरफुली समझे इसे। जो भी हमने माध्य निकाला, इस माध्य को उठाओ और एक एक नंबर के पास ले जाओ। एक एक नंबर के पास 11 को उठाओ, इस नंबर के पास ले आओ और माइनस कर दो। 11 में से 10 जाएगा। फर्स्ट क्या करेंगे? नंबर को उठाओ, इसके पास ले आओ और माइनस कर दो। ठीक है, 11 में से 10 माइनस किया तो हो गया ये 1। फिर उसका कर देंगे हम स्क्वायर।
ठीक है, पहली स्टेप इस नंबर को उठाया, पहले नंबर के पास ले आए, माध्य को ले आए पहले नंबर के पास, उसमें से माध्य में से इसे माइनस किया, कितना बचा 1, फिर उसका स्क्वायर करके हमने यहां पर लिख दिया ऐसे, प्लस फिर से माध्य को दूसरे नंबर के पास ले जाओ, फिर से घटाओ, 11 में से 13 गया, कितना बचा भाई 2 माइनस का, तो माइनस का 2 का स्क्वायर करा, ठीक है। तीसरा फिर इसको ले जाओ इसके पास, 11 में से 9 जाएगा 2, फिर 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 11 में से 12 जाएगा माइनस का 1, फिर इसका स्क्वायर, 11 में से 11 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर, बटे में जितने नंबर होंगे उतने नंबर नीचे हमने लिख लिए। क्या किया हमने प्रश्न के लिए, क्या किया, इसकी जो स्टेप है, माध्य निकालने के बाद माध्य को नंबर के पास, एक एक नंबर के पास ले जाएंगे और माइनस कर देंगे, 11 में से 10 जाएगा 1 बचेगा, स्क्वायर करके लिख दिया, प्लस ऐसे दूसरा काम करेंगे, फिर तीसरे नंबर के पास ले जाएंगे, फिर चौथे के बाद पांचवे के पास, ऐसे कितने भी नंबर होंगे उनके पास ले जाके हम इस तरीके से लिख लेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। स्टेप समझ गए, पहले माइनस करेंगे फिर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 अपॉन में 5, ये हो गया 1 और 4 5 और 9 और 1 10, 10/5 बराबर 2, 10/5 बराबर 2 आ गया। ये क्या आ गया भाई, प्रसरण आ गया। जब प्रसरण आ गया, वेरिएंस आ गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, मानक विचलन निकाल सकते हैं। मानक विचलन का फार्मूला क्या है, फिर यहां पर दिख रहा है, यहां पर, तो मानक विचलन कैसे निकालेंगे, मानक विचलन बराबर क्या होता है, अंडर रूट प्रसरण, ठीक है। और ये मॉड क्यों लगाया, क्योंकि हमेशा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो अंडर रूट प्रसरण हमारा आया 2, प्रसरण आया 2 लिख दिया यहां मॉड, फिर ये अंडर रूट 2 आंसर हो गया। तो मानक विचलन आया अंडर रूट 2। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब, जब केवल आंकड़े दिए गए हो, मानक विचलन पूछा गया हो, जब केवल आंकड़े दिए गए हो, मानक विचलन पूछा गया हो, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे और माध्य के बाद प्रसरण निकालेंगे, और जब प्रसरण निकल जाएगा तब हम मानक विचलन निकालेंगे। तो इस तरह से पूरी स्टैटिक्स यहां पर फिनिश होती है गाइस, मेरे साथियों, मेरे बेटे, स्टैटिक्स चैप्टर पूरा फिनिश होता है। अब हम नए चैप्टर आपके लिए लेकर आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए आप बने रहिए। कौन सा चैप्टर लेके आते हैं, मजेदार होगा, जो कुछ भी होगा मजेदार होगा, ठीक है। तब तक के लिए हम बने रहिए, धन्यवाद।